देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय श्री राम। नमस्कार भक्तजनों, पूर्ववत आप लोगों को मैं पहले ही दूसरे दिन के मुहूर्त, ज़्यादा ऊंचा नहीं, एक अभिजीत मुहूर्त और राहु काल के बारे में बताते आ रहा हूँ। भक्तजनों, हमारे शास्त्र में एक अभिजीत मुहूर्त ही नहीं है, हमारे उसमें सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्या अमृत योग, रवि पुष्या अमृत योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, विभिन्न प्रकार के योग होते हैं। और प्रतिदिन ये योग नहीं होते हैं। इनका एक आपस में जब नक्षत्र और बार का एक संबंध बनता है, इन योगों का आपस में समन्वय बनता है और उसी के अनुसार हम आपको पूजन मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, आपका गृह प्रवेश का मुहूर्त, व्यापार करने का मुहूर्त आप लोगों को बताते हैं। 26 जून 2023 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे मासाष्टमी कहते हैं, मास की अष्टमी भी कहा जाता है। जैसे मास की शिवरात्रि होती है, वैसे मास की अष्टमी भी होती है। बहुत शुभ दिन होता है अष्टमी का। और 11:33 से लेकर 12:28 तक आपका अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और जो राहु काल है वो 6:52 से 8:34 तक रहेगा। भद्रा आपकी 5:09 से लेकर 1 आपके 19-20 तक रहेगी। विधिवत कार्यों के अनुसार मैंने आपको कर्क लग्न के बारे में आज बताना है। और कर्क लग्न स्त्री संज्ञक है, जड़ कीड़ा का प्रेमी है। जड़ कीड़ा करने वाला जो चंद्र ग्रह पे है। फेफड़े जनित खांसी, जुकाम, ऐसे रोग इसमें हो सकते हैं। कद उनका मध्यम होता है और उनका स्वभाव जल की तरह होता है कि आप जिस चीज़ से मिला दो उसी के साथ मिल जाना। एक कर्क लग्न का स्वभाव है। इसी के साथ साथ भक्तजनों, मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ें वृक्ष को संभाल के रखती हैं, आंधी तूफान कुछ भी आए और उसमें जो है पूरा पौष्टिकता देते हैं जड़ें, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो 9 ग्रह हैं उनके भी आगे विभिन्न अंग हैं, लेकिन मूल रूप से जिन्हें कहा गया 9 ग्रह हैं, उनके अनुसार किस ग्रह से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, किस प्रकार की ग्रह की अशुभता से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, उसके बारे में आपको आज बताना चाह रहा हूँ। सूर्य ग्रह अग्नि तत्व है, पुरुष संज्ञक है। और यह जो है इसके यदि अशुभ होने से, इसकी आपस में ग्रहों की द्वंद्वता होने से सूर्य ग्रह से सिर के बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं, जिसे गंजापन हम कहते हैं वो आ जाता है। और सिर दर्द संबंधी बीमारी
90% जो है सूर्य ग्रह से के अनुसार होती है। यदि नीच का सूर्य हो, अशुभ स्थान में बैठा हो तो 90% उनका सिर दर्द प्रतिदिन रहता है, उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है, कमज़ोर चंद्रमा मन को कमज़ोर करता है, विचलित कर देता है, विचलित करता है, जिसमें मनुष्य भावुक हो जाता है, उसमें अस्थिरता आ जाती है और खांसी, कफ, टाइफाइड जैसी बीमारियों से नीचस्थ चंद्र, जिसके कुंडली में नीचस्थ चंद्रमा हो, इससे पीड़ित होता है। मंगल कार्य करने में यदि नीच का मंगल कुंडली में है और मंगल का जो अंश बहुत कम हो तो आदमी सुस्त होता है, जिसे हम आलसी भी कह सकते हैं। और मंगल का संबंध रक्त से है। मंगल रक्त संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है, जैसे बवासीर जैसी बीमारियां, नाक से ब्लड आ जाना, खून का पतला हो जाना या गाढ़ा हो जाना, ये मंगल ग्रह के अनुसार होता है। तदुपरांत बुध ग्रह चर्म रोग देता है, फेफड़े खराब करता है, श्वास की बीमारी को उत्पन्न करता है। ये बुध ग्रह यदि नीच का हो, ये उसके अनुसार होता है। हकलाना, गूंगापन, बहरापन और बुद्धिहीनता भी बुध ग्रह के अनुसार ही मनुष्य के जीवन में आता है। बृहस्पति, यदि नीच का बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ रहा हो, तो उसको सोचने समझने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है, भूलने की आदत पड़ जाती है उसको, और पीलिया जनित, पेट जनित रोगों से पीड़ित होता है। और सबसे ज़्यादा मोटापा आज जो विश्व में व्याप्त है, मोटापा की बीमारी भी आपके बृहस्पति ग्रह के द्वारा होता है। शुक्र ग्रह काम का प्रतीक है, नपुंसकता देता है, यौन संबंधी अरुचि मानव के शरीर में पैदा करता है। मंगल शुक्र का योग मधुमेह, डायबिटीज जिसको आप कहते हैं, मधुमेह जनित बीमारियों को हमारे शरीर में उत्पन्न करता है और शरीर को बेडोल बना देता है। शनि ग्रह, शनि के बारे में आप सभी लोग डरते भी हैं और उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, समर्पित भी होते हैं। लेकिन शनि महाराज जी अकेली बीमारी नहीं देता है। शनि के साथ जब किसी ग्रह का समन्वय बनता है, संबंध बनता है, तो उसके अनुसार शनि हर ग्रह के साथ यदि उसका नीचस्थ संबंध बनता है तो शनि महाराज जी सूर्य के साथ सिर दर्द, चंद्रमा के साथ जुकाम, मंगल के साथ खून की कमी, ब्लड प्रेशर, बुध के साथ नपुंसकता, बृहस्पति के साथ मोटापा, शुक्र के साथ प्रजनन संबंधी बीमारी, राहु के साथ ब्लड प्रेशर ऊंच का हो या नीच का ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप हो, यह राहु ग्रह देता है। केतु नाड़ी संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। केतु से नाड़ी से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो शरीर में को आधा कर देता है और आधा करने के बावजूद राहु और केतु संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं ये गुप्त रूप से होती हैं। इनका पता लगाने में बहुत समय लगता है। यदि पहले ही आप अपने 9 ग्रहों का विधिवत पूजन करें, विधिवत उनके बारे में उनके बीज मंत्रों का जाप करें, तो उनसे जनित जो भी रोग है वो आप तक कभी व्याप्त नहीं हो सकते हैं। भक्तजनों, जिस प्रकार से पेड़ को उसकी जड़ें स्थिर पकड़ के रखती हैं,
उसी प्रकार जो हमारे 9 ग्रह हैं वो हमारे शरीर को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। और जैसे जैसे हमारे ग्रह खराब होते हैं, पेड़ की जड़ें खराब होती हैं, तो वैसे वैसे जो है मानव का शरीर भी जो है डगमगाने लगता है। और पेड़ की जब जड़ें कमज़ोर होती हैं, पेड़ गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस सांसारिक जीवन से अपने संबंधों को छोड़ जाता है। हमें ग्रहों की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर में जिन्हें डॉक्टर 9 नाड़ी कह रहा है वही 9 ग्रह हैं। 9 नाड़ी और 9 ग्रहों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उनके नाम में अंतर है। उनका परीक्षण डॉक्टर जो है प्रैक्टिकल रूप में कर रहा है, एक्सरा कर रहा है, और ज्योतिषी जो है थ्योरिकल भी आपको बता रहा है कि आप जो है का ग्रह ये खराब है, आप इस प्रकार का पूजन करें, इस नियमावली को अपनाएं, योग करें और इन चीज़ों का सेवन न करें। किसका सेवन करना है, ग्रह के अनुसार किसका नहीं करना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अत्यधिक जानकारी आपको व्यक्तिगत मिलने पर ही मिल सकती है, क्योंकि जितना भी मुझे तुच्छ ज्ञान है छोटी सी वीडियो बना करके मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, अपने बंधु बांधवों से उसको शेयर भी कर रहे हैं, जिससे कि हर किसी के जीवन में यदि थोड़ा सा मेरे इस भेजी हुई वीडियो से यदि किसी को फल की प्राप्ति होता है, कुछ नियमावली का पालन करता है, तो परमपिता परमेश्वर आपके सुख के साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।